नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो टेक्समो की जो घरेलू पानी की मोटर होती है 1 HP, उसमें उसकी वाइंडिंग किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास आप देख सकते हो टेक्समो की 1 HP। तो दोस्तों ये हमारे पास 1 HP टेक्समो की मोटर है और इसका जो ये क्लच पॉइंट है ये यहाँ से जला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाती पूरी है जो जल चुकी है। तो दोस्तों ये भी इसमें नया डालना होगा और जिसके कारण ये मोटर जली हुई है। आप मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो ये मोटर है जो गर्म हो चुकी है काफ़ी हद तक। जो आप ये स्लोटों में देख सकते हो, ये जो स्लोट है इसमें काफ़ी हद तक गर्म हो चुकी है दोनों में। तो इसको दोस्तों हमें फिर से इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें हमें सेम डाटा रखना है क्योंकि अभी एक कंपनी का ही डाटा है, इसलिए हमें ये सेम डाटा रखना है और इसी के हिसाब से हमें इसकी वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो क्लच की वाइंडिंग होती है वो काटनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पेचकस की सहायता से जो क्लच वायरिंग है वो हमें इस प्रकार से कटा लेनी है। तो दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें जो देख आप ये जो बीच में जो आप सेपरेटर देख रहे हो ये पूरा गर्म होकर ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों पूरी मोटर को इस प्रकार हमें अलग कर लेना है। जो आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो दोस्तों अब हमें सबसे पहले इसे काटना है, काटने के बाद में हमें इसे बांधना है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी वाइंडिंग ये है, देख सकते हो ये पूरी मोटर ये है, फुल मोटर में है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टेक्समो लिखा हुआ है, तो ये पूरी मोटर है दोस्तों। इसमें हमें एक क्लच पॉइंट में इसमें नया डालना है और आप देख सकते हो ये जो बेरिंग है इसका ये सही है। इसका जो बेरिंग है वो ज़रूर दोस्तों आप देख सकते हो आगे से ये आवाज़ कर रही है। तो हमें इसका जो ये हेड है यहाँ पे जो ये बोल्टू लगे हुए हैं ये हमें खोलने हैं। खोलने के बाद में हमें देखना है कि हेड में क्या मिस्टेक है। हमें पेचकस की सहायता से इस प्रकार से ये क्लच पॉइंट खोल लेना है। दोनों बोल्ट लगे हुए हैं वो हमें यहाँ से इस प्रकार से खोल लेने हैं। और दोस्तों हमें इसे डायरेक्ट इसे ही चेंज करना है। तो दोस्तों इसमें आप नीचे देख सकते हो ये यहाँ से जो जली हुई है ये बुरी तरह से यहाँ से जो आप इसका पॉइंट होता है, जो चिपने का पॉइंट होता है वो पूरा जल चुका है। तो ये हमें ये पॉइंट है वो वही नया डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे खोल कर रख लेना। जिस टाइम पर हमें इसे वापस कसेंगे तो दोस्तों हमें ये ऐसा का ऐसा ही पॉइंट वापस नहीं ही ऐसा ही कसना है इसमें। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो हमने ये जो यहाँ से कनेक्शन है वो काट लिए हैं एक बार और हमें ये पीछे यहाँ वापस निकाल लेना है हिसाब से। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसमें देख लेना है कि ये जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से करे हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इस सेट का सिरा है एक, जो कि छोटा दोस्तों ये बड़ा सिरा है। जो इस कोयल का है ये बड़ा सिरा है और जस्ट इसके सामने ये छोटा सिरा है। तो दोस्तों इसके कनेक्शन किस हिसाब से हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों अगली जो ये कोयल है इसका छोटा सिरा और इसका बड़ा सिरा। तो दोस्तों ये कनेक्शन हमें सबसे पहले यही कनेक्शन देखना है। और दोस्तों इसमें डबल तार है तो इसकी जो वाइंडिंग की हुई है वो डबल तार से की हुई है। तो दोस्तों ये हमें डबल वायर से ही इसकी वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों हमें एक साइड से उठाने के बाद में ये कोयले हैं, ये क्लच की कोयले हैं, क्लच वायरिंग की या स्टार्टिंग की। तो इन्हें इस प्रकार से पेचकस घाल के हमें सभी कोयलों को यहाँ पे पेचकस घालना है और इस प्रकार से सभी कोयलों को ऊपर उठा लेना है। और दोस्तों सबसे पहले हमें इनको ही बाहर निकालना है, नहीं कि तो दोस्तों इस पर एक साइड से हमने एक दोस्तों जो काटना है वो हमें एक साइड से ही काटना है, नहीं तो दोस्तों ये जो दोनों साइड से काट देंगे तो नहीं निकलेंगे। फिर दोस्तों हमें इस प्रकार की आकृति की जो रोड लेनी है और फिर इसमें इस प्रकार से डालनी है। डालने के बाद में दोस्तों हमें इसमें यहाँ पे जो ये कोयल उठाई हुई है इसमें इस प्रकार से डाल देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने डालकर यहाँ तो इस प्रकार से बाहर निकाल लेना है पूरी कोयलों को। तो दोस्तों हमने यहाँ से जब यहाँ हम इधर हथौड़े से ठोकेंगे यहाँ पे तो ये इस साइड में अपने आप ही निकल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों सभी कोयलों को हमें इसी हिसाब से निकालना है, एक साइड से काट लेना है। काटने के बाद में जब हम जो इसके टर्न है वो गिनने के लिए हमें ये सभी कोयले अलग अलग रख लेनी है। उसके बाद में हमें कोयल रखकर इसकी जो चक्कर है वो हमें गिन लेने हैं, टर्न गिन लेने हैं और लंबाई निकाल लेनी है।
तो दोस्तों इस हिसाब से आप देख सकते हो हमने जो क्लच वायरिंग की थी वो कोयले बाहर निकाले। तो दोस्तों हमें बाद में ये ध्यान में रखना है कि स्लोटों के बीच में जो रनिंग के सेट हैं उनके बीच में कितनी स्लोट है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दो के सेट है, 2 स्लोट है, और जो ये कोयल है एक सेट है वो 3 कोयलों का है, 1 और 2 और 3, तो एक सेट है वो 3 कोयलों का है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें ये कोयल सेम इसी हिसाब से इसी सेम डाटा रखना है, जिससे जो ये मोटर है हमारी वो अच्छी तरीके से चलेगी। और दोस्तों अब हमें इसे काट कर बाहर निकाला है। इसके बाद में हमें इसमें पेपर डालना है, जो कि दोस्तों हमें इसमें जो पेपर डालेंगे वो पतला डालना है, क्योंकि जो ये स्लोटें हैं वो छोटी है। तो दोस्तों ये स्लोटें छोटी है, इस कारण हमें इसमें जो पेपर है वो 7 mm शीट का ही डालना है। फिर इसकी वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों हमें इसका ये डाटा सेम रखना है, इसकी जो लंबाई है वो टन है वो सेम रखने हैं। तो दोस्तों ये हमने सीट डाल दी है, जो कि इसमें 7 mm सीट डाली है। और दोस्तों आप देख सकते हो इसमें छोटे बड़े स्लोट हैं, ये सबसे छोटे, बाद में इससे छोटा ये, इससे बड़ा ये, बस लास्ट में सबसे बड़े ये 3 स्लोट है। तो दोस्तों इसमें जो बड़े स्लोट हैं वो 4 बड़े स्लोट हैं, बराबर के 4 स्लोट हैं, बाकी की जो 3 स्लोट हैं उनके अलग अलग साइज हैं। तो दोस्तों अब इसमें मैं बताऊंगा इसका डाटा क्या है। तो दोस्तों इसका ये डाटा है, इसकी हमने एक सेट बनाया है, क्योंकि एक सेट डालकर हम देखेंगे उसके बाद में ही हम सेट बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो कॉपर वायर है वो आप देख सकते हो डबल कॉपर वायर है, और जब हमने जो पहले डाटा निकाला था, जली हुई कोयल निकाली थी, वो भी डबल वायर में थी। तो दोस्तों इसमें जो डबल वायर है वो डबल 20 वायर है, इसमें डबल 20 वायर है। और दोस्तों जो इसकी जो लंबाई है, जो ये बड़ी कोयल है, इसकी जो लंबाई हमने की है 17.5 इंची, और इसमें जो चक्कर दिए हैं या टन दिए हमने, जो सबसे छोटी कोयल है उसमें हमने 32 टन दी है। उससे जो बड़ी कोयल है ये उससे बड़ी कोयल है, ये इससे बड़ी कोयल है, इसमें हमने टन दिए हैं जो कि 62 टन दिए हैं। और ये सबसे बड़ी 3 नंबर की कोयल है, जिसमें हमने टन दिए हैं 64 टन, जिसके दोस्तों हमने आधे हैं। वैसे दोस्तों ये डबल है तो आधे हैं इनके, ये तो टोटल है इसमें वायर। तो दोस्तों अब हमें इसमें डालना है। तो दोस्तों इसमें जो बीच में तो दोस्तों हम कैसे भी इसे स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें ये ध्यान में रखना है कि बीच में 2 छोटे स्लोट हैं उनको हमें खाली छोड़ना है, और जस्ट इसके जो बड़ा स्लोट है उसमें हमें इस प्रकार से पेपर लगा लेना है। एक बार पेपर लगाने के बाद में हमें ये कोयल लेनी है, कोयल ले लें। दोस्तों हमें इन सिरों का ज़रूर ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग से ये जो सिरा है वो आगे की तरफ ही रहना चाहिए सभी कोयलों का, और इस प्रकार से हमें पतली करनी है कोयल को, और आगे की तरफ इस प्रकार से डाल देनी है। डालने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से 2 खाली स्लोट छोड़नी है, और 3 नंबर स्लोट में इस कोयल को इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कोयल डालने के बाद में हमें इस पर हरी शीट का प्रयोग करना है। इसमें हरी शीट लगा देनी है एक बार दोनों साइडों में। तो दोस्तों इसके बाद में हमें इन सिरों का ध्यान में रखना है, और आगे का जो स्लोट है उसमें हमें अगली कोयल को डालना है, जो कि 2 नंबर कोयल है। तो दोस्तों हमें इस सिरे का ध्यान में रखना है, और इस कोयल के साथ में इस प्रकार से ले लेना है, और हमें यहाँ इस कोयल को इतना पतला बना लेना है। पतला बना के दोस्तों हमें इस कोयल को आराम से दोस्तों पतली करके डाल देना है। अगर दोस्तों नहीं जा रहा है तो हमें इस पेपर को काट लेना है, और आराम से इस पर स्लोट को तो दोस्तों इसमें हमें सफ़ेद शीट डालनी है, यहाँ पे हमें हरी शीट नहीं डालनी। इस प्रकार से मोड़ लेनी है, मोड़ के हमें इस पर तो दोस्तों इस पर हमें यहाँ से इस प्रकार से लॉक लगा देना है। दोस्तों लॉक लगाने के बाद में हमें फिर से जो इसके आगे जो स्लोट है उसमें इस कोयल को डाल लेना है। डालने के बाद में दोस्तों हमें 4-4, 5-5 वायर करके डालने हैं। दोस्तों अगली कोयल जो कोयल होती है स्लोट होती है उसमें हमें 4-4, 5-5 वायर करके ही डालने हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो सभी वायर एक साथ इस नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो दोस्तों हमें साथ के साथ में इसे दबा लेना है, जिससे कि इसकी गोलाई सही रहे। तो दोस्तों अगर हम स्लोट से यहाँ से अगर सभी वायरों को दबे रखेंगे
दबाए रखेंगे जिससे कि सभी वायर है वो आसानी से स्लॉट के अंदर चले जाए। दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि इस स्लॉट का वायर है, इस कोयल का वायर है वो एक ही स्लॉट में होने चाहिए, अलग अलग स्लॉट में नहीं होना चाहिए, एक ही स्लॉट में ओनली। अगर दोस्तों नहीं जा रहा है तो हमें इस प्रकार से खापटी का प्रयोग करना है इसमें, और स्लॉट के ऊपर जो वायर है उन पर इस प्रकार से इसे लगाना है। लगाने के बाद में दोस्तों फिर से हमें ये कोयल इसी प्रकार से दोस्तों अब हमें इस पर भी सफ़ेद सीटी लगानी है इसी प्रकार से। दोस्तों हमें पेपर का ध्यान रखना है, और यहाँ पे तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो स्लॉट से बाहर नहीं रहना चाहिए, जिससे बॉडी अर्थ नहीं होनी सही। तो दोस्तों अब हमें इस पेपर को लगा देना है। और दोस्तों ये लॉक पेपर लगाते हैं ये स्लॉट से बड़ा होना चाहिए, ज़रा सा जो नीचे के लोग जो स्लॉट पेपर डाले हुए हैं उनसे ज़रा सा इसके बराबर में ही होने चाहिए, न कि बड़े होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर नहीं जा रहा है तो हमें कोयल को खींच कर एक साइड में खींच लेना है, फिर उस कोयल के साथ में पकड़ कर धक्का देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारे पास 3 नंबर की कोयल है जो कि इसमें आएगी, अगली जो स्लॉट है बड़ी स्लॉट उसी में आएगी। तो हमें इस प्रकार से इसमें पेपर लगा लेना है वैसे ही। तो दोस्तों ये पेपर हमें आगे की तरफ रखने हैं, क्योंकि हम जब दिखाएंगे तो पेपर उधर चले जाएंगे, तो इसी हिसाब से ही रखना है, हमें आगे की ओर ज़्यादा रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से पतली कर लेना है जिससे कि जो कोयल है जो स्लॉट के अंदर आसानी से चली जाए। दोस्तों ये सीरा को हमें ध्यान में रखना है कि आगे की तरफ जा रहे हैं तो सभी कोयलों को आगे की तरफ ही जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हो, अगर कोई वायर ऊपर रह जाता है तो हमें इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर लगा रखा है हमने एक बार। तो दोस्तों इसमें अगर पेपर लगा हुआ है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम हला सकते हैं इस कोयल को। अब दोस्तों हमें इस पर भी वैसे ही लॉक पेपर लगा देना है जैसे हम लगाते आ रहे हैं। अब दोस्तों इसमें हमें जस्ट हमारे पास जो आगे की स्लॉट है उसमें हमें इसकी गोलाई बनानी है, फिर इसको हमें वैसे ही डाल देना है जैसे 4-4 5-5 वायर करके ही इसमें स्लॉट को डालना है। इस हिसाब से पूरी स्लॉट को हमें दबा के रखना है। सभी जो ये वायर है इनको हमें पहले से स्टार्टिंग से ही दबा के रखना है, जिससे कि सभी वायर है उसमें आसानी से स्लॉट के अंदर चले जाए। तो दोस्तों यहाँ से हमें दबाए रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें पूरे वायर एक साथ में नहीं डालने हैं, नहीं तो स्क्रैच हो जाएगी वायर। दोस्तों अगर वायर नहीं जा रहा है तो हमें इस प्रकार से खापटी लेनी है और खापटी की सहायता से स्लॉट के अंदर ये वायर इस प्रकार से दबा देने हैं। अब दोस्तों हमें इस पर फिर से सफ़ेद सीट लगा देनी है। तो दोस्तों इससे हमें इस प्रकार मोड़ना है, मोड़ के स्लॉट के अंदर दबाना है। तो दोस्तों ये हमने एक सेट डाल दिया है। अब दूसरा दोस्तों हम सेट डालेंगे तो सेम इसी हिसाब से डालना है हमें, न कि अलग तरीका अपनाना है। यहाँ पे हमें हमारे पास जो आगे के 2 स्लॉट खाली हैं बीच में, और जो आगे का जो बड़ा स्लॉट है उसमें ही हमें इस कोयल को डालना है। तो दोस्तों हमें फिर से अगली कोयल डालेंगे, उसमें बीच में 2 खाली स्लॉट छोड़ने हैं। उसके बाद में हमें ये कोयल डालनी है जिसमें हमें 4-4 5-5 वायर करके डालनी है। तो इस प्रकार से हमें अगर
पहले एक बार ये पेशीट का लॉक पेपर लगाया है, तो हमें लास्ट में इसे और वापस बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों ये 1 नंबर कोयल है, इस पर हमें हरी शीट का ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें स्लॉट के आगे इस प्रकार जो हरी शीट का लॉक पेपर लगा रहे हैं वो आगे दिखा देना है। तो दोस्तों दोनों साइडों में हमें हरी शीट का ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो दूसरे सेट की है वो एक कोयल डाल दिया है। दोस्तों जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसमें हमें इस सीरो का ध्यान में रखना है और ये कोयल डालनी है, जो कि 2 नंबर कोयल है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 4-4, 5-5 कर वायर करके दूसरी कोयल है वो दूसरी स्लॉट में ही डालनी है, जो कि बीच में हमने 2 स्लॉट छोड़े थे 1 नंबर कोयल के, फिर आगे की ओर डाला था। अब वैसे ही हमें इस कोयल को भी वैसे ही डालना है। इस प्रकार से हमने ये कोयल का दूसरा सेट की दूसरी कोयल है, जो कि हमें जो आगे स्लॉट ये खाली है इसमें हमें डालनी है, जो कि दोस्तों हमारे पास 2 ही बच्ची है और 2 ही कोयल बच्ची है जो आप देख सकते हो। तो ये कोयल इसी स्लॉट में आएगी, जो कि 1 नंबर है, जस्ट जो छोटी कोयल के जस्ट अड़ा है उसी ही स्लॉट में ये कोयल आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 4-4, 5-5 वायर करके इस स्लॉट में सभी को वायर है वो डाल देने हिसाब से। सबसे हमें जो 2 नंबर कोयल है उस पर हमें इस प्रकार से पेपर लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये पेपर स्लॉट के ऊपर दिखा देना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो हमने 2 सेट डाले हैं, जो कि दोस्तों ये 3-3 कोयलों का 2 सेट डाल चुके हैं। अब दोस्तों हमें तीसरा कोई सेट डालना है, जो कि दोस्तों हमें इसमें बीच में 2 स्लॉट पर सेट के डाल छोड़ना है। जो सभी सेट हैं उनके बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। तो दोस्तों आगे का इस प्रकार से इसको सेट डालना है 3 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें पेपर लगा लेना है, जो छोटे स्लॉट है उनको छोड़ना है। उसके बाद में जो बड़ा स्लॉट है उसके बीच में हमें इस प्रकार से सबसे पहले पेपर लगा लेना है। पेपर लगाने के बाद में दोस्तों हमें ये कोयल लेनी है। इस प्रकार से कोयल लेने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इस तरीके से दबा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ये कोयल है वो एक साथ में डाल चुके हैं। तो दोस्तों तो यहाँ हमें 2 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं। 2 स्लॉट छोड़ने के बाद में हमें इसमें इस प्रकार से ये जो कोयल है वो इस प्रकार से डाल देनी है। दोस्तों इसमें जो एक साइड से हमें 4-4, 5-5 वायर करके ही डालनी है, न कि ज़्यादा दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें इस पर हरी शीट का प्रयोग करना है। यहाँ पे जो दोनों सिरे हैं उन पर हमें हरी शीट का ही प्रयोग करना है इस पर, क्योंकि दोस्तों अभी इस पर जो स्टार्टिंग की कोयल है वो अभी इसके ऊपर आएगी, इसलिए हमें यहाँ पे लगानी है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे अगले स्लॉट में ये अगली 2 नंबर कोयल डाली है, जिससे पहले हमें ये पेपर इस प्रकार से पेपर लगा लेना है। पेपर लगा के दोस्तों हमें इस कोयल को उठा लेना है इस प्रकार से। तो दोस्तों इस सिरे का ध्यान में रखना है, ये आगे की तरफ जा रहा है तो आगे की तरफ ही जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आगे अगली स्लॉट में ही जाएगा, पीछे की स्लॉट में नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कोयल को कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों हमें इससे बारीकी इतनी पतला कर लेना है। पतला करने के बाद दोस्तों हमें इस स्लॉट में जो ये पेपर लगाया हुआ है इस पेपरों में हमें डालना है और धक्का देना है दोस्तों, और आराम से हमें इसमें दिखाई रहना है, जिससे और हला लेना है ज़रा सा, जिससे कि जो पूरी कोयल है वो स्लॉट के अंदर आसानी से चली जाए। अगर दोस्तों नहीं जा रही है तो पहले हमें पेपर निकाल लेना है। उसके बाद में हमें इस प्रकार से पूरी कोयल पूरे वायर है वो इस प्रकार से हमें। तो दोस्तों अगर ऐसे पूरे वायर नहीं जा रहा है तो हमें ऊपर उठा के फिर से इस कोयल को ले लेना है।
दोस्तों आराम से दोस्तों इस स्लॉट के जो वायर है एक स्लॉट में होने चाहिए, नहीं कि अलग अलग। दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमें ये कोयल है वो पूरी स्लॉट के अंदर डाल दी है और सभी वायर है वो स्लॉट के अंदर डाल दिया है। अब दोस्तों हमें इस पर लॉक पेपर लगाना है जो कि सफ़ेद शीट का लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस पर लॉक लगा देना है। दोस्तों लॉक लगाने के बाद में हमें इससे आगे की ओर साड़ देना है। स्लॉट जितना स्टेटर है उतने उससे बड़ा होना चाहिए, जो हम लॉक पेपर लगा रहे हैं वो उससे बड़ा होना चाहिए। और दोस्तों हमारे पास जो आगे इसकी गोलाई बना लेनी है इस प्रकार से। फिर दोस्तों हमें जो स्लॉट है उसमें इस कोयल को डालना है। तो दोस्तों सभी वायरों को हमें 4-4, 5-5 वायर करके इस प्रकार से हमें 4-4, 5-5 वायर करेंगे। और अगली जो जस्ट 1 नंबर की कोयल है उसके जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसमें ही इस कोयल को डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 4-4 वायर करके डालना है। दोस्तों सभी वायर है वो एक साथ में नहीं जाएगा, इसलिए हमें 4-4 वायर करना है। और दोस्तों हमें इस यहाँ से अच्छी तरीके से दबा लेना है, इसे यहाँ से दबाए रखना है हमें यहाँ से, और फिर वायर डालना है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से दबाए रखेंगे तो ये जो सभी वायर है वो स्लॉट के नीचे रहेंगे और हम जो वायर डालेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमें नीचे रखना है। दोस्तों सभी इसी प्रकार से सभी को इसी प्रकार नीचे कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें फिर से सभी वायर डाल के हमें इस पर लॉक पेपर लगा देना है, जो कि दोस्तों सफ़ेद शीट का लगाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लॉक पेपर आराम से दिखा देना है। दोस्तों ये डालने के बाद में हमें यहाँ से इसे नीचे इस प्रकार मोड़ देना है। मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें जो अगले स्लॉट है बीच में हमारे उसमें इस प्रकार से पेपर लगा लेना है। पहले पेपर लगाने के बाद में दोस्तों हमें जो ये कोयल है उसे वैसे ही सिरे इसके सही कर लेना है। सही करने के बाद में दोस्तों हमें इस कोयल को इस प्रकार कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों हमें इसी स्लॉट में वैसे ही डाल लेना है जैसे डालते आ रहे हैं। और दोस्तों इसे दबाना है नीचे की ओर, जिससे कि ये जो कोयल है वो पूरी स्लॉट के अंदर चली जाए आसानी से। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर नहीं जा रही तो हमें कोयल को ज़रा हिला लेना है, फिर हमें पेपर वापस बाहर निकाल लेना है। इस प्रकार से पेपर निकाल कर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमने पूरे जो वायर है वो स्लॉट के अंदर डाल दिए हैं। अब दोस्तों हमें इसमें फिर से वैसे ही लॉक पेपर लगा देना है जैसे लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि जो लॉक पेपर लगा रहे हैं उसमें बाहर वायर नहीं रहने चाहिए। सभी वायर है वो कोई जो ये पेपरों के बीच में ही रहने चाहिए, नहीं कि अलग अलग रहने चाहिए। दोस्तों अब हमें जो इसके बाद में जो आगे की कोयल है उसमें इस कोयल को डालना है। जस्ट इसके आगे आ रही है उसमें इस कोयल को डालना है इस प्रकार से। वो दोस्तों वैसे ही डालना है जैसे हम डाल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसे हमें 4-4, 5-5 वायर करके जिससे इसी नीचे मोड़ लेना है एक बार। फिर उसके बाद में हमें इस कोयल को डाल देना है दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को पूरी को इस कोयल के अंदर कोयल को दोस्तों इस प्रकार से हमें पूरी को ही डाल देना है, जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों हमें जो ये लास्ट शीरा है जिस पर एक सेट का उसमें हमें इस प्रकार से ये लॉक लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सही कर लेना है और ठोक देना है। तो दोस्तों अब हमें इसमें लास्ट में चौथा सेट डालना है, जो कि आप देख सकते हो। इसमें बीच में ये छोटे वाले 2 स्लॉट खाली छोड़नी है और बाकी के तीनों सेटों में 3 इधर रहेंगी और 3 आगे की तरफ स्लॉट है उनमें हमें डालना है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो लास्ट सेट बचा है जो कि 4 नंबर सेट है। तो दोस्तों हमें इसमें बीच में 2 स्लॉट छोड़ने हैं। 2 स्लॉट छोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इसमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें ये करना है कि स्लॉट के अंदर इस प्रकार से पेपर लगा लेना है। दोस्तों पेपर लगाने के बाद में हमें इस प्रकार से पेपर लगा लेना है। तो दोस्तों पेपर आगे की तरफ होना चाहिए, न कि पीछे की तरफ। और फिर इस कोयल को इस प्रकार से कर लेना है, मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे पतला भी कर लेना है। पतला करके दोस्तों हमें इसमें
इस प्रकार से दिखा देना है। दिखाने के बाद दोस्तों अब आप देख सकते हो हमने जो दिखाने से जो पूरे वायर है वो स्लॉट के अंदर चले गए हैं, तो इस प्रकार से इसे अंदर कर देना है दोस्तों। अब हमें यहाँ से 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, 3 नंबर स्लॉट में इस प्रकार से डालनी है दोस्तों। दोस्तों 3 नंबर कोयल में हमें इस प्रकार से सभी वायर है वो इस प्रकार से डाल देने हैं। डालने के बाद में दोस्तों हमें अंगुली की सहायता से इस प्रकार से दबा देना है। दबाने के बाद में दोस्तों हमें इसमें हरी शीट इस प्रकार से लगानी है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों साइडों में हमें हरी शीट का प्रयोग करना है इस प्रकार से। और इसे इस तरह नीचे दबा देना है दोस्तों। दबाने के बाद में दोस्तों हमें अगली स्लॉट डालनी है, वो इस प्रकार से डालनी है। अब जो अगली स्लॉट है उसी में ये आएगी कोयल, अगली जो 2 नंबर कोयल है वो उसी में आएगी। तो हमें इस प्रकार से इससे लगाना है। लगाने के बाद में दोस्तों हमें जो 2 नंबर की कोयल है उसे इस प्रकार लेना है। और ये जो कनेक्शन के सिरे इन्हें हमें ध्यान रखना है कि आगे की तरफ जा रहा है तो आगे की तरफ ही जाना चाहिए, नहीं कि दोस्तों पीछे की तरफ। दोस्तों इस प्रकार से इस कोयल को इतना बारीक बना लेना है जिससे कि स्लॉट के अंदर आसानी से ये जो वायर है वो आसानी से चले जाए। दोस्तों इस प्रकार से हमें दोस्तों ये ध्यान में रखना है, यहाँ में पतला कर लेना है सभी वायरों को जिससे कि स्लॉट में आसानी से चले जाए। दोस्तों अब हमें इसमें दबाना है स्लॉट के अंदर, जो वायर को है वो स्टार्टिंग से दबाना स्टार्ट करना है जिससे कि लास्ट तक है वो दबते चले जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें दबाना है। तो दोस्तों हमें इसमें जो ये पेपर में सही नहीं लगा है, नहीं लगने के कारण वायर नहीं गया, तो दोस्तों हमें इसे पहले बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद में हमें आराम से सभी वायरों को सीधा करके उसी स्लॉट में डाल देना है दोस्तों, नहीं कि एक ही स्लॉट में सभी वायर होने चाहिए दोस्तों। तो आराम से हल्के हाथों से दबा देना है पूरे वायरों को और इस पर लॉक पेपर लगा देना है दोस्तों। इस प्रकार से हमने दबा दिया है। अब हमें इसमें लॉक पेपर लगाना है आराम से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लॉक पेपर लगा दिया। अब दोस्तों हमें अब जो अगली स्लॉट है उसमें इस कोयल को डालना है, नहीं कि दोस्तों पीछे या आगे की ओर ही आएगी। तो दोस्तों हमें ये कोयल है उसमें ये डालनी है। ये कोयल अगली स्लॉट में आएगी दोस्तों। इस प्रकार से हमें 4-4, 5-5 वायर करके इस प्रकार से सभी वायर है वो दोस्तों हम जो वायर डाल रहे हैं उन्हें ही नीचे रखना है, जिसको हम नहीं डाल रहे हैं उसे ऊपर उठा लेना है। और दोस्तों जो बीच में आ रहे हैं उन्हें जो सीधे वायर नहीं है उनको हमें ऊपर कर लेना है। और फिर हमें आराम से सभी वायरों को इस प्रकार से, और दोस्तों हमें यहाँ से नीचे दबाए रखना है, ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। सभी वायर है वो नीचे दबाए रखना है स्टार्टिंग से लेकर जब कोयल पूरी डलती है वहाँ तक हमें पूरी कोयलों को नीचे दबाए रखना है इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल और दोस्तों हमें इसमें इस कोयल को डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों हमें ये ध्यान में देना है कि सभी स्लॉट के अंदर है या बाहर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा ऊंचा है तो हमें तो बनवाओ इतना हो यार। तो दोस्तों अब हमारे पास जो आगे की स्लॉट है उसमें भी इस प्रकार से पेपर लगाना है अगली स्लॉट। और ये लास्ट सेट है 4 नंबर, उसकी लास्ट कोयल है ये देख सकते हो आप। इसे हमें इस प्रकार बारीक कर लेना है, पतली कर लेना है। पतली करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से जो वायर है उनको इस प्रकार से कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों अब हमें इसमें ये यहाँ पे जो लास्ट में एक जगह वायर रह जाते हैं तो उसे इस प्रकार कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से डाल देना है। तो आप इस प्रकार आप देख सकते हो हमने जो ये हमारी स्लॉट में पूरे वायर हैं वो लगभग चले गए हैं। और दोस्तों इस प्रकार से हमें तो स्लॉट के अंदर सभी वायर चले गए हैं। अब दोस्तों अब हमें इसमें लॉक लगा देना है, इस प्रकार से इस पर लॉक लगा देना है। तो दोस्तों इसमें हम लॉक लगाएंगे इस प्रकार से सफेद शीट का, जो कि तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये लॉक दिखा देना है। दोस्तों लॉक लगाते टाइम ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो बाहर नहीं रहना चाहिए, कोई भी वायर है वो बाहर नहीं रहना चाहिए। फिर दोस्तों अब हमें इसमें इस प्रकार से जो अगली स्लॉट है दोस्तों ये अगली स्लॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही स्लॉट बची है नीचे। तो एक स्लॉट में हमें इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है, सभी वायरों को इसी स्लॉट में डालना है, नहीं कि दूसरी स्लॉट में दोस्तों। तो दोस्तों ये चौथे खेल के जो रिंग की है उसकी चौथी कोयल की
लास्ट है। तो इस प्रकार से हमें दोस्तों सभी वायर आप देख सकते हो, हमें 4-4 5-5 वायर करके हमें इस प्रकार से नीचे दिखा देना है। दिखाने और फिर सभी वायर है वो हमें यहाँ से दबाए रखना है दोस्तों। यहाँ से अगर हम दबाए रखेंगे तो अगर सभी वायर है वो आसानी से चले जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से दबाना पड़ता है। इसलिए तो दोस्तों ये हमने ये जो कोयल है लगभग डाल चुके हैं। अगर दोस्तों इसमें जो वायर है वो बाहर रह जाता है तो इस प्रकार की हमें खापटी लेनी है। खापटी लेने के बाद में इस प्रकार से इस सभी वायरों को नीचे दबा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस खापटी की सहायता से भी दबा सकते हैं सभी वायरों को नीचे। अब दोस्तों हमें इस पर लॉक पेपर लगाना है, जो कि दोस्तों इस प्रकार से ही लगाना है। इस प्रकार से इसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार दिखा देना है। दोस्तों पूरी कोयल को एक हिसाब से दबाना है। लॉक पेपर लगाते हैं उस टाइम पर हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो बाहर नहीं रहना चाहिए, स्लॉट से टक्कर में नहीं आना चाहिए। अगर स्लॉट के टक्कर में आ जाएगा तो दोस्तों इसमें जो ऊपर जो पॉलिश लगी हुई है वो उतर जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में दोस्तों अब हमें इसमें आप देख सकते हो सभी, तो दोस्तों अब आप देख सकते हो हमने 4 सेट डाल दिए हैं, जो कि 1 2 3 और ये चौथा सेट है। तो दोस्तों अब हमें इस पर स्टार्टिंग की कोयलें डालनी है, जो कि किस प्रकार से डालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें दाब निकालनी पड़ेगी। दाब निकालने के बाद में ही इसमें तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से हमें दाब लेनी है और दाब निकाल लेनी है। दोस्तों इसमें ये दाब हमें जो कि सभी कोयलों में निकालना है, जिसके कारण जो ये वायर है वो स्लॉट से नीचे चले जाए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे तो इस प्रकार से इस पर दाब लगाएंगे तो दोस्तों सभी वायर है वो नीचे एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए और जो रूटर के ये संपर्क में नहीं आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दाब निकाल देनी है उसमें। अब दोस्तों हमें इसमें भी इस वैसे ही इसे दबा के रखना है। अगर दोस्तों हम बड़ी दाब से दबाते हैं, ये बड़ी दाब है दोस्तों, तो इसमें भी आप देख सकते हो स्लॉट में पेपर मुड़ चुका है। तो ये सब ऊपर नहीं मुड़ना चाहिए, नहीं तो ये बॉडी अर्थ हो जाएगी पूरी मोटर। तो हमें इस प्रकार से पेचकस की सहायता से इस कोयल को इस प्रकार सही कर लेना है स्लॉट पेपर को, और फिर हमें इसमें जो पतली दाब है उसकी सहायता से इसमें दाब निकालनी है। जो इस प्रकार से दाब निकालनी है। और दोस्तों अब इसके बाद में दोस्तों अब हमें कोयल डालनी है। तो दोस्तों अब हमें स्टार्टिंग की कोयल डालनी है, जो खाना डालनी है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसे इस प्रकार ठोक लेनी है। ठोकने के बाद में दोस्तों हमें जो हमने 1 नंबर की कोयल है, जो कि ये हमारा रनिंग का एक सेट है, उसकी जो 1 नंबर कोयल है उस पर हमने हरी सीट लगाई थी, उस पर एक कोयल आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों इस पर हमें पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दोस्तों इसमें हमने जो कॉपर वायर लिया है दोस्तों वो 24 नंबर कॉपर वायर यूज में लिया है। और जो इसकी लंबाई की है वो हमने दोस्तों 16 इंची जो कोयल है उसकी, ये बड़ी कोयल है, इसकी 16 इंची लंबाई की है दोस्तों। इस प्रकार से हमें इसमें डाल देना है। डालने के बाद में दोस्तों इस पर हमें वैसे ही लॉक लगा देना है जैसे हम लगा रहे हैं। दोस्तों इस पर हमें लॉक, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें ये लॉक लगा देना है आसानी से। दोस्तों ध्यान में रखना है कि लॉक लगाते टाइम पर कोई भी वायर जो नीचे की कोयलों से टच नहीं होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हमें जो हमारे पास अगला सेट है उसमें भी हम सफ़ेद सीट लगाई थी, और 1 नंबर कोयल है उसमें भी हमें इसमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद में दोस्तों इस पर हमें ये कोयल आराम से दोस्तों हल्के हाथों से डाल देनी है इस प्रकार से। दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो स्लॉटों से बाहर नहीं रहनी चाहिए इस प्रकार से। और दोस्तों अगर ऊपर वायर रह जाता है तो हमें इस प्रकार से खापटी की सहायता से सभी वायर है वो स्लॉट के अंदर इस प्रकार से डाल देने। डालने के बाद में दोस्तों हमें इसमें वैसे ही लॉक डालना है जैसे डालते आ रहे हैं। लॉक पेपर इसी प्रकार से इसमें डालना है। तो दोस्तों ये जो लॉक पेपर लगाएंगे वो हमें ज़रा पतला लगाना है, क्योंकि ये पतला लगाने से ही ये, क्योंकि ये दोस्तों अगर हम पतला लगाएंगे तो ये इसमें लगेगा, क्योंकि जो नीचे है वो हरी सीट है, इस कारण जो हम ये पेपर लगाएंगे वो पेपर नहीं जाएगा। इसलिए हमें लॉक थोड़ा पतला लेना है। और दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें स्लॉट के अंदर डाल देना है। दोस्तों सभी वायरों को स्लॉट में इस प्रकार से हमें लगा देना है। और ये जो वायर है
वो इस पेपर के बीच में होने चाहिए, न कि बाहर होने चाहिए। और हमें यहाँ से दबाए रखना है आराम से दोस्तों। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एकदम आराम से दोस्तों, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी कर लेंगे और कोई भी वायर है वो बाहर रह जाएगा तो ये मोटर पूरी जल सकती है। एक वायर के कारण ही दोस्तों पूरी मोटर जल सकती है। तो इस कारण हमें इन बातों का ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो स्लो से नीचे नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये पेपर हमारा बाहर निकल चुका है, तो हमें इस पेपर को वैसे ही बाहर निकाल लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर बाहर निकल जाता है तो वायर ये काम का नहीं रहता है, क्योंकि फिर से हमें इसे डालना है। तो वैसे ही हमें इसमें डालना है और दबा के रखना है, क्योंकि पहले मैंने नहीं दबाया था, इसी कारण ये जो पेपर है वो ऊपर आ गया था। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि बीच में जाने के बाद में अगर हम दबा देंगे, अगर फिर भी कोई वायर रह जाता है तो भी हमारी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों हमें साथ के साथ में यहाँ से दबाए रखना है। तो दोस्तों हमें यहाँ से दबाए रखना है, न कि और कैसे दबा के रखना है। और फिर हमें इस प्रकार से यहाँ से, और दोस्तों आप देख सकते हो हमने 1 नंबर कोयल डाल दी है। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग की है, और जो इसकी जो हमने कॉपर यूज़ में लिया है और कॉपर वायर यूज़ में लिया है वो हमने 24 नंबर कॉपर यूज़ में लिया है। और जो ये बड़ी कोयल है ये आप ये कोयल दे सकते हो। तो दोस्तों ये उलझ जाती है, तो हमें इनको पहले ही नीचे दबा के रखना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमें इस प्रकार नीचे दबा लेना है। दबाने के बाद में दोस्तों हमें इसमें जो ये पेपर है इस कोयल को इस प्रकार से मोड़ना है, और जस्ट जो खाली स्लॉट है उसमें हमें इस कोयल को डालना है। तो दोस्तों इसमें जो बीच में 2 स्लॉट खाली है उनमें ये कोयल आती है। तो दोस्तों इसमें हम ज़रूर बड़ा चौड़ा वायर डाल सकते हैं, ये स्लॉट लॉक पेपर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसमें लॉक लगा देते हैं दोस्तों। लॉक लगाने के बाद में दोस्तों हमारे पास जो आगे की जो स्लॉट है, जो आप देख सकते हो आगे की सेट के बीच में जो स्लॉट है खाली, उनमें हमें ये पेपर, ये जो कोयल है वो पेपर कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल आराम से डाल देनी है इसमें, क्योंकि दोस्तों ये बारीक वायर है, इसलिए पतला वायर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसे और आसानी से इस कोयल के स्लॉट के अंदर सभी वायर चले जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से पेपर को मोड़ना है, फिर हमें इसमें डाल देना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हैं हमने ये एक कोयल डाल दी है। तो दोस्तों अब दूसरी कोयल डालनी है, वो अगले सेटों के बीच में आएगी, नहीं कि इसके सेट पर आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें स्टार्टिंग ऐसे करनी है, हमें इस प्रकार से दाब निकाल लेनी है। यही हमारा सबसे पहला काम है, कि जो हरी शीट लगा रखी है हमने, जो 1 नंबर कोयल है नीचे की सेटों की, उसमें हमें इस प्रकार से दाब निकाल लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पूरी कोयलों पर हमें दाब निकाल देनी है। ठीक है दोस्तों, दाब निकालने के बाद में दोस्तों हमें इसमें ये कोयल डालनी है दोस्तों। तो ये कोयल दोस्तों वही सेट है एकदम, आप देख सकते हो ये कोयल है वो 2-2 के सेट हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादा के सेट नहीं है, 2-2 के सेट ही हैं। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है कि ऊपर के 2-2 के सेट हैं और नीचे के जो सेट हैं वो 3-3 के सेट हैं दोस्तों। तो ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना था कि हमें 2-2 को बनवाना है, 2-2 को बनाना है या 1 का बनाना है। फिर दोस्तों हमें इसको सिरे को हमें लास्ट तक ध्यान में रखना है कि कौन सी साइड में जाएगा और कौन सी साइड में नहीं। तो इस प्रकार से इसमें ध्यान में रखना है और इस हिसाब से हमें कोयल को डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ में हमें इस प्रकार कोयल डाल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ये लॉक है वो हमें ज़रा पतला लेना पड़ता है, क्योंकि जो नीचे पेपर लगा हुआ है सफ़ेद हरा सीट लगी हुई है, इसके कारण हमें यहाँ पेपर लगा ले और पेपर धक्का देना है। दोस्तों हमें यह भी ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो पेपर बाहर नहीं रहने चाहिए, जो सभी वायर है वो अंदर रहने चाहिए, पेपर के अंदर रहने चाहिए सभी वायर। और अब हमें इसमें तो दोस्तों इस प्रकार से हमें तो दोस्तों अब हमने दोनों साइडों से डाल दिया है। तो दोस्तों अब हमें इसमें भी पेपर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर डालेंगे वो इसमें भी पतला पेपर ही जाएगा, नहीं कि चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से लेना है और इस प्रकार से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से धक्का देना है। तो आप देख सकते हो हमने स्लॉट के अंदर धक्का दिया है। अब दोस्तों हमें इस प्रकार यहाँ से दबा देना है। दबाने के बाद में दोस्तों ये लास्ट कोयल है उसे इस प्रकार से मोड़ करना है। करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे जो ये कोयल है उसमें इस प्रकार से डाल देना है। दोस्तों डालने के बाद में दोस्तों अब हमें इसमें लॉक लगा देना है। लॉक इस प्रकार से मोड़ना है। और तो दोस्तों जस्ट इसके आगे जो स्लॉट खाली थी उसी में एक कोयल आएगी। तो दोस्तों जो बड़ी कोयल होती है वो सभी कोयलों के सिरे हैं, जो कि स्टार्टिंग के सभी कोयलों के बड़े सिरे हैं वो
खाली स्लोटे में ही आएगी, नहीं कि ऊपर तली आएगी। तो दोस्तों ऊपर तली नहीं आएगा, इसलिए बात हमें ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से मोड़ लेना है और यहाँ पे हमें इसको इस प्रकार कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें भी लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी 2 सेट डाल चुके हैं हम स्टार्टिंग के। अब दोस्तों इसके बाद में हमें तीसरा सेट डालना है। तो दोस्तों तीसरा सेट डालने के लिए हमें इस मोटर को इस प्रकार से घुमा लेना है। घुमाने के बाद में आप देख सकते हो इसमें 2 ये सेट बचे हैं। तो दोस्तों इसमें हमने ये कोयल ली है। कोयल लेने के बाद में दोस्तों ये आप कोयल देख सकते हो, ये छोटी कोयल है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सफ़ेद सीट है लगी हुई है और हरी सीट लगी हो। उस हरी सीट पर इस प्रकार से इन कोयलों को डाल देना है। आप देख सकते हो तो ये कोयल हमने डाल दिया आसानी से। तो दोस्तों कोयल डालने के बाद में दोस्तों हमें इस पर पेपर लगाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पेपर बना लेना है। इसकी आकृति तो बना के रखनी है हमें, नहीं तो अगर देखो दोस्तों अगर चौड़ा ज़्यादा बना लेंगे तो ये स्लॉट के अंदर है ये वायर, ये पेपर नहीं जाएगा, इसलिए हमें ये ध्यान में तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दिखा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो आगे की स्लॉट है उसी में हमें इस प्रकार से, तो दोस्तों अगले सेट की जो हरी सीट 1 नंबर कोयल है उस पर ही ये आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल है वो डाल दी है। अब दोस्तों अब हमें इस पर वैसे ही लॉक पेपर लगाना है जैसे हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये अगर चौड़ी है तो हमें इस प्रकार से इसे पतली कर लेनी है, तो बारीक कर लेनी है। ज़रा पतली करने के बाद में इसमें इस पर लॉक लगाना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें इस पर लॉक लगा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से मोड़ना है और आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें इस कोयल को मोड़ लेना है। कोयल मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इसी स्लॉट में, तो दोस्तों जो खाली स्लॉट है उसमें ही आएगी। जो बड़ी कोयल होती है वो खाली स्लॉट में आती है, नहीं कि ऐसे आती है। तो बड़ी कोयलों में आने के कारण इसके बाद में दोस्तों अब हमें तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये इस पर भी वैसे ही लॉक लगा देना जैसे हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों सभी पर हमें इस पर थोड़ा चौड़ा वायर लगाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें पेपर लगा देना है। पेपर लगाने के बाद में दोस्तों अब हमें इसमें जो आगे की जो स्लॉट है उसमें डालना है। तो दोस्तों आगे स्लॉट है उसमें हमें सभी वायर वैसे ही डालना है जैसे हम पीछे डाल रहे थे। तो नीचे की कोयल है सेम तरीका होता है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें नीचे दबा देना है। दबाने के बाद में दोस्तों इस पर भी वैसे ही लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें लॉक पेपर लगा देना है। अब दोस्तों हमारे पास हमने तीन सेट डाल चुके हैं। अब चौथा सेट डालना है दोस्तों। तो दोस्तों चौथा सेट है वो यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ चौथा सेट, तो दोस्तों चौथा सेट है वो यहाँ पे आएगा। अब चौथा सेट के लिए हमें इस प्रकार से हमें ये कोई पतली करनी है। पतली करने के बाद में दोस्तों इसमें और दोस्तों इस प्रकार से हमें पतली कर लेना है। पतली करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें आराम से तो दोस्तों ये हमने पेपर डाल दिया है। अब दोस्तों अगली जो स्लॉट है उस पर भी हम पेपर ही डालना है हमें। तो दोस्तों जो आगे जो स्लॉट है उसमें इस कोयल को डालना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये यहाँ पे लगाना है और ये लॉक पेपर इस प्रकार से लगाना है। तो दोस्तों चौड़ी है अगर हमारी सीट, ये लॉक पेपर ज़रा चौड़ाई में अधिक है तो नहीं जाएगा ये लॉक। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार ये चौड़ाई ज़्यादा है तो ये नहीं जाएगा। इसमें हमें इसे पतला करना है। पतला करने के बाद में दोस्तों ये ज़रूर चला जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे पतला कर लेना है। फिर दोस्तों इसमें दिखाना है आराम से। तो दोस्तों एक साइड से नहीं जा रहा है तो हमें दूसरी साइड से इस प्रकार से ये लॉक दिखा देना है। तो दोस्तों आराम से हमें इस लॉक को दिखाना है। इस प्रकार से हम अगर की साइड चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम एक साइड से लॉक पेपर हम डालें तभी होगा।
और दोस्तों हमारे पास ये लास्ट शीरा है, ये हमें ध्यान में रखना है, इन्हें नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से ये कोयल हमें लेनी है और जस्ट हमारे पास लास्ट स्लॉट बची है, इसमें इस प्रकार से इसमें डाल देना है। दोस्तों अब हमें इसमें वैसे ही लॉक लगा देना है, इस प्रकार से लॉक मोड़ना है। लॉक मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से, और दोस्तों हमारे पास लास्ट आगे की जो स्लॉट बची है उसमें भी इस कोयल को वैसे ही डालना है। आराम से हल्के हाथों से दबा देना है, पूरे वायर आसानी से चले जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। डालने के बाद में हमें इस प्रकार से इसमें लॉक लगा देना है। तो इस प्रकार से हमें ये लॉक लगा दिया। अब दोस्तों आप देख सकते हो हमने पूरी कोयल की जो चारों सेट स्टार्टिंग और रनिंग के चारों सेट डाल दिए हैं। तो दोस्तों तो इसमें टोटल सेट हैं वो 8 सेट हैं। तो दोस्तों जो रनिंग का है वो हमारे पास डबल वायर है, कॉपर वायर, और जो बड़ी कोयल की लंबाई है वो 17 इंची की है। और दोस्तों जो स्टार्टिंग की कोयल है उसमें हमने 24 नंबर कॉपर वायर यूज में, और जो बड़ी कोयल है उसके हमने 16 इंची लंबाई की है दोस्तों। और जो स्टार्टिंग जो रनिंग की जो कोयल है उसमें हमने सबसे छोटी कोयल ली उसमें 32 टन दिए हैं, और उससे बड़ी थी उसमें 62 टन, और उस सबसे बड़ी कोयल थी उसमें 64 टन दी है। और दोस्तों जो स्टार्टिंग की जो सबसे छोटी कोयल इसी में 35 टन, और जो बड़ी कोयल थी उसमें 55 टन दिए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी सभी कोयल डाल चुके हैं। अब दोस्तों हमें इसी के कनेक्शन करने हैं और इसमें धागा साड़ना है। बाकी की मोटर पूरी तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल सेट कर लिया। सेट करने के बाद में दोस्तों अब हमें इसमें एक काम और करना। अब दोस्तों अब हम इसमें जो पेपर लगाना है, हरी शीट लगानी है, वो इस प्रकार से यहाँ से। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कोई भी वायर है वो ऊपर ना रह जाए। तो आप देख सकते हो इसमें ऊपर वायर नहीं रहा है, एकदम ये सीधा से लगे हैं। अब इस प्रकार से सभी वायरों को हमें एक ही तरीके से सभी पेपर लगाने हैं, वो इसी तरीके से लगाने हैं, एक हिसाब से इस प्रकार से लगा देने हैं। और दोस्तों ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर बीच में ना आए, नीचे का सेट का है वो भी ऊपर ना ही रहना चाहिए। और यहाँ से इस प्रकार उठाकर भी हमें देख लेना है, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारा जो पेपर है वो सही लगा है या नहीं। तो इस प्रकार से हमें सही कर लेना है। तो दोस्तों सभी पेपर इसी प्रकार से लगाना है। आगे का जो पेपर है वो भी हमें इसी प्रकार से लगाना है। इस हिसाब से हमें कोयल को उठा लेना है और फिर हमें इसमें इस प्रकार से लगा देना है। लगाने के बाद में दोस्तों अब हमें इसमें दबा देना है पूरा। अब हमें जो अगली है वो आप ये देख सकते हो, यहाँ से हमें इस प्रकार से कोयल को उठाना और सार देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लगा देना है। लगा के दोस्तों हमें इसे वापस सही कर देना है। और दोस्तों सही करने के बाद में दोस्तों हमें ये पता रहना चाहिए कि रूटर जितनी जगह है या नहीं है। अब दोस्तों हमें इसमें 14 टेप सारनी है। दोस्तों अब इसके मैं बताऊंगा आपको कनेक्शन कैसे करने हैं। तो ये मोटर के कनेक्शन दोस्तों सबसे पहले हमें जो कि ये 1 नंबर सेट है दोस्तों, इस सेट का जो बड़ा सिरा है वो हमने डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। जो कनेक्शनों के लिए आप इससे देख सकते हो आप, यहाँ छेद है, छेद के अंदर से हमने बाहर निकाल दिया। दोस्तों दूसरा जो सिरा था इसी से कोई सेट का जो छोटी वाला जस्ट जो आगे का सिरा है छोटा सिरा। तो दोस्तों छोटे सिरे हैं वो आपस में कनेक्ट करने हैं। जो बड़े सिरे थे आपने आप जो पास के सेट हैं 1 और 2, ये दोनों सेटों के जो बड़े सिरे हैं वो हमें पहले तो बाहर निकाल देने हैं। तो दोस्तों ये बड़ा सिरा हमने बाहर निकाल दिया, उसके बाद में हमने ये सिरा भी बाहर निकाल दिया। दोस्तों इसके बाद में हमें दोनों के छोटे सिरे ही बचे हैं। तो दोस्तों इधर हमें चाहे इस साइड से कर लो चाहे इस साइड से कर लो, दोनों में एक ही बात है। तो दोस्तों हमें इस साइड से किया है, तो दोस्तों इसका सेट छोटा सिरा ले लिया और इसका सेट का छोटा सिरा ले लिया, आपस में हमने कनेक्ट करके जिस पर सिल्यू चढ़ा दी है। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हमने जो आगे का जो इस सेट का बड़ा सिरा बचा है, तो दोस्तों बड़ा सिरा आप देख सकते हो बड़ी कोयल का बड़ा सिरा होता है। तो ये बड़ी कोयल का बड़ा सिरा हमने जो आगे का जो ये सेट है उसका हमने बड़ा सिरा कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने जोड़ दिया है दोस्तों। फिर हमारे पास जो इसका छोटा सिरा बचा था और इसका भी हमारे पास छोटा सिरा बचा था, तो उसको भी हमें इसी प्रकार कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने इस प्रकार से इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब दोस्तों हमारे पास जो स्टार्टिंग वायरिंग थी ये थे हमारी रनिंग के कनेक्शन। अब दोस्तों हमारे पास स्टार्टिंग के कनेक्शन है वो भी हमने इसी प्रकार करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दोनों जो बड़े सिरे हैं पास की कोयलों के, ये दोनों पास की कोयल हैं, उनके बड़े जो सिरे हैं वो हमने बाहर निकाल दिए। दोनों बड़े सिरे मतलब
जो बड़ी कोयल के जो सिरे थे उनको हमने बाहर निकाल दिया जोड़ के। अब दोस्तों मैं आगे इसको कनेक्शन करना है वो दोस्तों ये छोटा सिरा है और ये भी जो ये आगे की कोयल है, ये जो आगे का सेट है इसका भी छोटा सिरा है, तो हमें इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब हमारे पास इसका बड़ा सिरा बच गया, ये आप देख सकते हो यहाँ से इस बड़ी कोयल का सिरा बचा है, तो ये बड़ा सिरा बच गया और इस सेट का भी हमारे पास बड़ा सिरा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल सेट का भी बड़ा सिरा ले लेना है। यहाँ से हमें बड़ा सिरा लेकर कनेक्ट इस प्रकार से कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमें जो आगे का सिरा है तो इसका छोटा सिरा बचा है और इसका भी दोस्तों छोटा सिरा बचा है, जो कि हमें इस प्रकार से आपस में कनेक्ट करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस जो टेक्समो मोटर के हैं कनेक्शन वो सेम होते हैं, सभी मोटर के जो टेक्समो होती है उसके डबल अगर वायर है तो उसमें इसी प्रकार हमें कनेक्शन करने हैं। 20 नंबर अगर कॉपर वायर यूज में हो, 20 और 24 तो इसकी सीरीज़ में ही कनेक्शन होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बताऊँगा एक बार, तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार कनेक्शन बता देता हूँ कि किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं रनिंग और स्टार्टिंग है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें स्टार्टिंग के कनेक्शन करने हैं, वो इस प्रकार से करने हैं दोस्तों। जो वो बड़ा सिरा होता है 1 नंबर से लेना है दोस्तों, यहाँ से इस साइड से ले लिया है। तो 1 नंबर का जो बड़ा सिरा होता है ये यहाँ से आप देख सकते हो बड़ा सिरा है, वो हमने डायरेक्ट बाहर निकाल दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका छोटी कोयल का छोटा सिरा बचा था, वो यहाँ से लेकर हमने जस्ट जो आगे का सेट है उसका छोटा सिरा है उसको हमने कनेक्ट करके हमने इस पर सिल्यूट चढ़ा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो छोटे से छोटा कनेक्ट हो गया है। इसके बाद में दोस्तों बड़ा सिरा है, इस सेट का बड़ा सिरा बचा था, वो हमें बड़ा सिरा ले लेना है। बड़ा ले लेने के बाद में दोस्तों जस्ट आगे का ये सेट है तो इसका भी हमें बड़ा सेट ले लेना है। इस प्रकार से दोनों को कनेक्ट कर ले। ये भी बड़ा है दोस्तों, ये भी बड़ा है, इस प्रकार से हमें इस पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर हमारे पास जो छोटा सिरा है, इसका छोटा सिरा बचा था और इसका भी छोटा सिरा है। तो दोस्तों इसका छोटा सिरा हमने आपस में इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है, जोड़कर इस पर सिल्यू चढ़ा दिया दोस्तों। और जो बड़ा सिरा बचा था वो हमने डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, इस प्रकार से बाहर निकाल दिया दोस्तों। तो दोनों सिरे बड़े थे वो हमने बाहर निकाल दिया दोस्तों। फिर हमें करने हैं कनेक्शन इसके जो स्टार्टिंग होते हैं उसके। तो दोस्तों स्टार्टिंग के हमें सबसे पहले यहाँ से इस सेट का जो बड़ा सिरा है वो हमने इस प्रकार से बाहर निकाल दिया है। निकालने के बाद में दोस्तों इस सेट का छोटा सिरा बचता है, वो अगले सेट से छोटे सिरे से हमने कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। फिर दोस्तों बड़े सिरे हैं जो आप देख सकते हो, इस सेट का बड़ा सिरा बचा था उसका बड़ा सिरा हमने लिया है और जो आगे का सेट था उसका बड़ा सिरा वो उनको आपस में कनेक्ट करके छोड़ दिया है दोस्तों। फिर दोस्तों इस सेट का भी हमारे पास में छोटा सिरा बचा था वो हमने लिया और इसका भी छोटा सिरा है। जस्ट आगे का तो दोस्तों छोटे से छोटे सिरे कनेक्ट करने हैं और बड़े से बड़े सिरे को कनेक्ट करना है दोस्तों। फिर हमारे पास जो लास्ट में बड़ा सिरा बचा था उससे हमने बाहर निकाल दिया है। अब दोस्तों इस पर हमें कोटिंग टेप सारनी है और इसे या कोटिंग टेप या धागा सार कर हमें इसको फिट करना है दोस्तों, इतना ही हमारा। फिर दोस्तों इसे चलाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सुआ लेना है। सुआ लेके के सबसे पहले हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद में इस प्रकार से इसे इस तरीके से पौना है। तो दोस्तों ये कोटिंग टेप है वो दोनों साइडों में सारनी है, न कि एक साइड में सारनी है दोस्तों, दोनों साइडों में सारनी है इस प्रकार से। फिर दोस्तों हमें आगे की ओर इस प्रकार से हमें इसको लास्ट तक सार रहे ही जाना है दोस्तों, ठेठ तक हमें सार लेना है। फिर हमें इसे थोड़ा टाइट करना है दोस्तों। एक बार हमें इससे टाइट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमें इसे सारना है। तो दोस्तों पूरे पर सारना है, ऐसा नहीं है कि एक सेट पर ही है, सारों सेटों पर इसी प्रकार पूरे पर इस पर राउंड बना देना है इस प्रकार से। तो दोस्तों कोटिंग टेप इसी प्रकार सारनी है हमें पूरी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेक्समो मोटर के कैपेसिटर किस प्रकार से लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पास कैपेसिटर है जो कि 120-150 का है दोस्तों। ये कैपेसिटर 100-120 का है। और दोस्तों अब हमें इसमें जो इसके कनेक्शन करने हैं जो कि दो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो आसमानी कलर के हैं ये क्लच पॉइंट के हैं और ये मेन वायर आ गया दोस्तों, ये दोनों मेन वायर है। और ये हमारे पास क्लच वायरिंग का है और ये दो कैपेसिटर के वायर आ गए हैं दोस्तों। अब हमारे पास दोस्तों एक क्लच पॉइंट, एक क्लच वायरिंग और एक मेन वायरिंग का यहाँ पे हमने कॉमन बना रखा है। और दोस्तों ये कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग का दोस्तों हमने इस प्रकार से एक जगह करना है। एक जगह करके दोस्तों हमें सबसे पहले इसे हमें यहाँ पे इस प्रकार से जो 1 नंबर कुटी है उस पर इस प्रकार से कस देना है प्लास की सहायता से दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हो। और दोस्तों हमारे पास
3 वायर बच्चे हैं। तो अब दोस्तों कौन से में लगाना है ये मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि हमें एक रनिंग और स्टार्टिंग का एक जगह करना है यहाँ पे, और एक इस प्रकार से फिर इसमें कस देना है। तो दोस्तों ये हमें यहाँ पे कस देना है। कसने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से हमें एक कुटी पर कस देना है। दोस्तों ये हमारे पास जो रनिंग है उसकी कोयले हैं, और रनिंग कोयलों को हमें जो ये हमारे इसके सामने है उस पर इस प्रकार से इसे लगा देना है दोस्तों, इस प्रकार से। और फिर प्लास की सहायता से हमें इस पर मोड़ दे लिए। तो अब दोस्तों इसके साथ में भी हमें कोई वायर लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले जो कैपेसिटर का एक वायर है, एक सिरा, वो हमें यहाँ पे लगा देना दोस्तों। अब इसके बाद में हमें जो लाइन के वायर आते हैं वो लाइन के वायर भी इसी के साथ में आएंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों लाइन का वायर भी हमें इसी प्रकार से लगाना है। तो दोस्तों लाइन का वायर, और दोस्तों फिर हमें इस पर जो ये वाशर है लगाकर यहाँ पे फिर से हमें डेबरी, इस पर जो डेबरी बोलते हैं वो इससे कस देना है इस प्रकार से। तो दोस्तों जो मेन वायर होता है उस पर ही हमें ये जो लाइन के वायर हैं वो लगाने हैं, और फिर एकदम दोस्तों प्लास की सहायता से एकदम टाइट कर देना इन्हें। इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारे पास जो हमने एक और मेन बनाया था वहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन कुटी बनाई है। तो यहाँ पे भी हमें इसी प्रकार से मेन सप्लाई का वायर लगा देना है। इस प्रकार से वायर लगा दिया हमें। तो दोस्तों यहाँ पे तो जो मेन वायर के साथ है एक कैपेसिटर का और एक मेन वायर जो रनिंग का वायर है यहाँ पे, और एक यहाँ पे स्टार्टिंग और एक रनिंग का वायर है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे हमें फिर से इस प्रकार से वाशर लगाना है। वाशर लगाने के बाद में हमें इसे इस प्रकार से कस देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें और फिर प्लास की सहायता से एकदम टाइट कर देना है इस प्रकार से। तो दोस्तों हमें ये एकदम टाइट करना है। टाइट करने से ये स्पार्किंग नहीं होगी इसमें। अब दोस्तों हमारे पास 4 वायर बचे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक जो कैपेसिटर का वायर है और एक क्लच पॉइंट का वायर है वो एक जगह कर देना है इस प्रकार से। दोस्तों एक साइड में इस प्रकार से हमें। तो दोस्तों अगर हमारे पास क्लच पॉइंट के अगर ये वायर छोटे हैं तो ये यहाँ से जो टर्मिनल पर कसा हुआ वायर है वो हमें जो आगे टर्मिनल है उस पर वापस कस देना है, आगे की ओर कस देना है, बाद में कसना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें यहाँ पे मेन सप्लाई और एक मेन वायर और कैपेसिटर का एक जगह कर दिया है यहाँ पे और कस दिया है। अब दोस्तों हमारे पास जो ये वायर है जो कि एक क्लच पॉइंट का लेना है, ये हमारे क्लच पॉइंट का है, और दूसरा है हमारे पास कैपेसिटर का। वो इस प्रकार से एक जगह करके हमें इस पर इसे भी कस देना है। और दोस्तों यहाँ से ये वायर हटा देना है और फिर हमें इसे वापस टाइट कर देना है इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ से हमें टाइट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर और एक क्लच पॉइंट का एक जगह किया है। अब दोस्तों हमारे पास 2 वायर बचे हैं, ओनली 2 वायर बचे हैं दोस्तों, जो कि एक तो कैपेसिटर का है, एक तो क्लच पॉइंट का है, और वो एक क्लच वायरिंग का है। तो दोस्तों दोनों ये भी हमें एक जगह ही करने हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे एक क्लच पॉइंट का और एक क्लच वायरिंग का है या स्टार्टिंग वायरिंग का है, इस प्रकार से एक जगह करके हमें इस पर फिर से हमें कस देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो कैपेसिटर लगाना है वो हमें इस प्रकार से कैपेसिटर लगाना चाहिए, जिससे कि दोस्तों इस तरह से हमें एकदम टाइट कर देना है इन सभी बोल्टों को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग और रनिंग का एक जगह करके एक पर कस दिया और यहाँ पे मेन सप्लाई दे दी है दोस्तों, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे दोस्तों मेन सप्लाई दी है, जो रनिंग का एक वायर है और दूसरा हमारे पास क्लच पॉइंट का है, नहीं कैपेसिटर का वायर है, और हमें कैपेसिटर के साथ में हमें सप्लाई दे दी है दोस्तों। ये हमें कनेक्शन कर दिए हैं सप्लाई के। और दोस्तों यहाँ पे है जो कि एक स्टार्टिंग का है और एक क्लच पॉइंट का एक जगह करके हमने कस दिया है, और दूसरी जगह यहाँ पे है। तो दूसरी जो कि यहाँ पे दोस्तों हमें एक क्लच पॉइंट का है और एक कैपेसिटर का वायर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कनेक्शन करने चाहिए।